ने ये तबाह कर दिया लफ्ज़ देखें क्या क्या एग्रेशन वाले वर्ड्स इस तरह के वर्ड यूज़ होंगे कर रहे थे। हमने तो उनका बेड़ा गर्क कर दिया, इधर से हम कह रहे होंगे उधर से वो कह रहे होंगे। ये बातें हमारे घरों में हो रही होंगी और हमारे ही साथ में न्यूज़ भी चल रही होंगी, खबरें भी चल रही होंगी, मोबाइल पे भी सुन रहे होंगे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। टॉपिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हो रही थी या जो अभी जंग हुई है उसका बच्चों पे क्या असर पड़ा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी जी। आप क्या बोलेंगे इस हवाले से? जंग हो रही है और इतनी ज़्यादा वीडियोस सब बच्चे देख रहे हैं, बड़ों से भी पता चल रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट हुआ होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इस जंग वाले माहौल में, इस सिचुएशन में हम लोग यही सुन रहे हैं, यही सोच रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हर घर में मैं कहता हूँ शायद 95% घरों में बच्चे होंगे। शायद ही कोई ऐसे घर हों इंडिया और पाकिस्तान में जब बच्चे ना हों। उनकी उम्र 7 साल 8 साल भी हो सकती है, 10 साल 12 साल भी हो सकती है। ऐसी एज जिसमें उनके माइंड जो हैं वो एक कोरा कागज़ है। अब घर में माँ बाप बहन भाई तकरीबन यही टॉपिक चल रहे होंगे कि आज उसने इसको मार दिया, लेकिन लफ्ज़ ये होंगे उन्होंने ये तबाह कर दिया। लफ्ज़ देखें क्या क्या एग्रेशन वाले वर्ड्स इस तरह के वर्ड यूज़ होंगे। तो आने वाले वक्त में क्या उन बच्चों के लिए ये चीज़ नॉर्मल रहेगी, एक चीज़ आम रहेगी कि किसी को मारा जा सकता है, किसी को ख़त्म किया जा सकता है? मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, बड़े बहन भाई ये बातें नॉर्मल अंदाज में कर रहे थे। हमने तो उनका बेड़ा गर्क कर दिया, इधर से हम कह रहे होंगे उधर से वो कह रहे होंगे। ये बातें हमारे घरों में हो रही होंगी और हमारे ही साथ में न्यूज़ भी चल रही होंगी, खबरें भी चल रही होंगी, मोबाइल पे भी सुन रहे होंगे, न्यूज़ एंकर भी कह रहे हैं। हर तरफ कानों में बच्चों की यही आवाज़ गूंज रही होगी कि उसने उनके इतने मार दिए, उन्होंने इतने मार दिए, उन्होंने उनका ये तबाह कर दिया। आप ख़ुद तसव्वुर करें कि क्या वो बच्चा आगे चल के एक सेंसिटिव, एक ख़ूबसूरत माशरे को जन्म देगा, एक ख़ूबसूरत माशरे का एक फ़र्द कहलाएगा जब उसके सामने ये चीज़ें नॉर्मल होंगी कि किसी को मार देना एक आम सी बात है। मेरे माँ बाप तो बात कर रहे थे, यार मेरी वालदा भी तो यूँ कह रही थी उन्होंने तो कम मारे हैं, हमने ज़्यादा मारे। मतलब मारने पे बात हो रही होगी कि उन्होंने इतने मार दिए। तो आप तसव्वुर करें, शायद हम लोग पता नहीं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे या दे रहे, क्या हम ये बातें मारने मरने की क्या ये बच्चों के सामने कर रहे हैं? क्या बच्चे उस वक्त मौजूद हैं? क्या बच्चे उस पर रिएक्ट क्या कर रहे हैं? क्या बच्चे आने वाले वक्त में क्या चीज़ ले के बड़े होंगे? क्या उनका माइंड सेट होगा? क्या आने वाले वक्त में वो एक अच्छे शहरी साबित होंगे? क्या उनके अंदर भी एक जज्बा, जुनून, गुस्सा, एग्रेशन, किसी को मार देना नॉर्मल एक आम बात समझी जाएगी उनकी नज़र में? तो मैं समझता हूँ शायद हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि हम अपनी पूरी एक जनरेशन के माइंड सेट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं मेरे ख्याल में। और दोनों साइड से अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चे किसी भी मुल्क के हों, बच्चे बच्चे हैं। तो अगर उनके माइंड जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या अगर उनकी हेल्थ ख़राब होती है तो डेफिनेटली एक जो वॉर से जो डिफरेंट चीज़ें स्पॉइल हो रही हैं, तो मेन चीज़ पे किसी का भी फोकस नहीं है, ना ही इंडिया का ना ही पाकिस्तान का, कि मेन जो न्यू जनरेशन, न्यू यूथ है उसके माइंड को कैसे पॉजिटिव किया जाए और किस तरीके से पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए। तो आप और आगे क्या बोलना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से इस पर कवर अप कर सकते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि हम जब ये बातें कर रहे हैं तो क्या हम सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या सुना रहे हैं? तो अगर ऐसी कोई ज़रूरी बात भी है तो उसको बच्चों के सामने पहले तो ना की जाए और हर वक्त इसी तरह की न्यूज़ ना सुनते रहें। हर वक्त इसी तरह की अव्वल तो आ ही वही रहा है न्यूज़ में, हर जगह ही बच्चों के सामने ना लगाया जाए। बच्चे स्कूल में हैं, अच्छा स्कूल में टीचर्स भी यही बात कर रहे होंगे, तो चारों तरफ अगर वही चीज़ सुनेंगे तो वही एक सेम जो है, और उसमें माइंड चेंज अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो वो इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि बच्चों का दिमाग तो मासूम दिमाग होता है बहुत। हमें अपने मोबाइलों को, हमने अपने टीवी को, हमने अपने आप को कंट्रोल में रखना है बच्चों के सामने। कोशिश करें कि उस वक्त वो बच्चा एक बिल्कुल ही एक तरह से जैसे एक किसान जब ज़मीन को
वो करता है काश्तकारी करने के लिए, नरम करता है, तो उसका दिमाग, उसके अंदर जो हम बीज डालेंगे उसी फसल पे वही उगेगा। क्या हम नफ़रत के बीज डाल रहे हैं? हम अपने अल्फाज जो हैं वो बीज की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे अल्फाज एक बीज हैं, सीड हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो एक ज़मीन है जो कि तैयार हो चुकी है बीज डालने के लिए। 4, 5, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, तो हम उसके माइंड में क्या फ़ीड कर रहे हैं, कल को उस वही तनावर दरख्त बनते हैं, वही एक शख्सियत बिल्ड होती है। तो हमें तो मतलब जैसे एक तरफ हम इतनी बड़ी बड़ी जंग की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बच्चों की पेरेंट्स गाइड्स के हवाले से वीडियो देखें तो उसमें कहा जाता है कि बच्चों के आगे तेज़ आवाज़ में भी बात ना करो, बच्चों की रिस्पेक्ट इतने करो। रूल्स और रेगुलेशन है पेरेंटिंग के, तो लेकिन जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें यही होता है कि माएँ अपनी जगह कुछ डेफिशिएंसीज हैं, माएँ अपनी जगह जो है वो परेशान हैं। तो मतलब हमें एक ऐसा माशरा तैयार करना है जिसमें पूरा टीम वर्क हो, यानी कि अगर माँ बाप जिम्मेदारियाँ, अगर माँ बाप सही हैं, सेहतयाब हैं, तो वो अपने बच्चों के जो है अच्छी परवरिश भी कर सकेंगे, उनकी स्टडी के लिए भी सोच सकेंगे, प्लस ये कि उनके माइंड का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकेंगे। बच्चों के माइंड सेट को हमें देखना है और उस हिसाब से हमने अपने घर में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वीडियोस चला रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है। ये बहुत सख्त ज़रूरत है इसका, क्योंकि बहुत कंटिन्यूसली टेंशन वाला अगर इन्वायरमेंट है तो उसको थोड़ी देर के लिए अगर बड़े भी मूव कर जाएं और थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करके बच्चों के सामने जो है वो अच्छे से पॉजिटिविटी क्रिएट करें, ताकि उनका माइंड वहाँ से भी निकले कि हर वक्त की जंग की बातें या हर वक्त की बैड न्यूज़ जो है वो सुन रहे होते हैं, तो उसको पॉजिटिव करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए यहाँ पे हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी, और जो आप लोगों की राय है वो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। मुझे और सर तारिक नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।